सबसे पहले ब्रजभूषण जी, स्वागत है आपका टीवी9 में। और आप ही के पास आना चाहूंगी, राज ठाकरे अयोध्या दौरे पर आने वाले हैं, आपका विरोध क्यों है? जी, मेरा राज ठाकरे जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन उनका उत्तर भारतीय लोगों के साथ जो व्यवहार रहा है और मराठा मानुस और उत्तर भारतीय मानुस का उन्होंने भेद पैदा किया। और मेरी जानकारी के हिसाब से उन्होंने काफ़ी गरीब तबके लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया और पढ़ने लिखने वालों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। और अभी कुछ दिन पहले तक वो कहते थे कि मोदी अगर रहेगा तो देश में गर्त में चला जाएगा, और वो योगी आदित्यनाथ जी पर भी टिप्पणी उन्होंने किया है। अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। तो मेरा कोई, देखिए, आम आदमी, राम सबके हैं, अयोध्या सबकी है, हमारी ही नहीं है, आ सकते हैं, लेकिन वो अयोध्या नहीं आना चाहते हैं, प्रचार पाने के लिए आना चाहते हैं, अपनी राजनीति में राम को लाना चाहते हैं। तो जब राम के वंशजों को वो गाली दे रहे थे, पीट रहे थे, मार रहे थे, तो उनको सोचना चाहिए था। और एक दूसरा प्रश्न आप करें तो उसके पहले मैं आपको कुछ बताता हूं। अभी लगातार महाराष्ट्र से मेरे पास फोन आते हैं, और वो लोग शुरू में तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं और बाद में कहते हैं कि 65% अपराध करने वाले लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। और फिर बाद में वो धमकी देने की भी कोशिश करते हैं कि हम जो है बड़े खासदार हैं राज ठाकरे साहब के, और आप कैसे कर लेंगे, ये कर लेंगे। मतलब एक तरफ हमको अपराधी भी बताते हैं, एक तरफ हमको कहते हैं हमारी रोजी रोटी भी छीन लेते हैं, और दूसरे तरफ कहते हैं राम के भक्त हैं। तो भैया, ये अयोध्या सबका है, वो दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन आम आदमी बन करके नहीं आ रहे हैं। वो प्रचार पाने के लिए आ रहे हैं। उनकी नीयत अच्छी नहीं है, उनकी नीयत अच्छी नहीं है। और इसलिए अगर वो गाजे बाजे के साथ आना चाहते हैं तो उन्हें उत्तर भारतीयों से अपने किए गए कृत्य का माफी मांगना पड़ेगा और वादा करना पड़ेगा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मुद्दा वो नहीं चलाएंगे, मनुष्य में भेद नहीं पैदा करेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मैं फिर कहता हूं कि उनको उत्तर प्रदेश की धरती पर जहाज पर तो रख सकते हैं, लेकिन जहाज के बाहर नहीं निकल सकते हैं, और अयोध्या में वो नहीं आ सकते हैं। माफी मांगे, अयोध्या में। जी 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 जी, ब्रजभूषण जी, मतलब आप अपने विचार पर कायम है, आप अपने इशारे पर कायम है? एकदम अपने विचार पर कायम है, और जितनी अच्छी तैयारी उनकी चल रही है उतनी अच्छी तैयारी मेरी चल रही है। बहुत अच्छा स्वागत होगा उनका, और अगर माफी मांग करके आते हैं तो और बढ़िया स्वागत होगा, और नहीं आते हैं तो आ नहीं पाएंगे। जी जी, वो आ नहीं पाएंगे। और हमारा देखिए, महाराष्ट्र के प्रति हमारा ये पोस्टर आपको एक जगह नहीं मिलेगा, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में मिलेगा, अयोध्या की हर गलियों में मिलेगा 2-3 रोज के अंदर। ये यहाँ जन आंदोलन बन चुका है, जन आंदोलन है, ये मेरा आंदोलन नहीं है। लोगों की इच्छा है कि जो तकलीफ राज ठाकरे साहब ने उत्तर भारतीयों को दिया है, अपने जबान से वो थोड़ा मलहम लगा लें, वो आवें। और अगर मलहम नहीं लगाते हैं तो वो नहीं आ पाएंगे। और पोस्टर ये केवल एक जिले की बात नहीं है, आप देखिएगा, अगर उधर ट्रेन बुक हो रही है तो इधर भी बुक हो रहा है। चिंता मत करिए, आने दीजिए। जी, ये तो सीधे सीधे धमकी है राज ठाकरे जी को, आप सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं उनको कि जहाज से उतरने भी नहीं देंगे वहां पर। वो क्या अभी तक वो क्या कर रहे थे? फैक्ट्री में काम करने वाले, मेरे गांव के बगल का एक गांव है परास, वहां कम से कम 100 लोग किसी कारखाने में काम करते थे, और वो जाते थे, कहते थे उत्तर भारतीय इधर आ जाओ, मराठा उधर आ जाओ, और उनको पीटते थे। आज मेरे एक वकील है, आए, उनको लीलावती अस्पताल से भागना पड़ा, अपने बच्चे को लेकर के भागना पड़ा, इलाज नहीं हुआ, और वकील साहब को पिटाई हुई। मेरे संत कबीर नगर में एक राय साहब की मृत्यु हो गई। तो ये धमकी, अगर बात जो जिसको निकालना हो निकाले। हम तो कहते हैं मेरा रुख लचीला है कि आपने नहीं गलत किया है, आप कह दीजिए नहीं गलत किया है, और कह दीजिए भविष्य में नहीं करेंगे, आइए, अयोध्या आपकी है।
ब्रजभूषण जी, हमारे साथ मनसे के नेता है वसंत मोरे, पूना के बड़े नेता है मनसे के। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी ये धमकी के बाद अब मनसे क्या करेगी, राज ठाकरे क्या करेंगे। वसंत मोरे, तुम्ही नहीं, मेरी धमकी नहीं है मैडम, ऐसा नहीं, धमकी नहीं है। देश सबका है, राम सबके है और अयोध्या सबका है, धमकी नहीं है। जी जी, तो आप चाहते हैं कि वो माफी मांगे? देखिए मैं नहीं, देखिए मेरा कोई इसको दूसरे उसके ढंग से ना लीजिए। हाँ, वो आवे, उनको आना चाहिए, वो आवे, हम उनका स्वागत करेंगे। हाँ। लेकिन अगर उन्होंने उत्तर भारतीयों को तकलीफ पहुंचाई है, ऐसा मेरा मानना है, तो उनको बोलना चाहिए कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और या मैंने नहीं किया है, बात खत्म, 2 लाइन की बात है। जी ब्रजभूषण जी, अगर राज ठाकरे माफी नहीं मांगते और फिर भी अयोध्या आते हैं तो क्या आप उन्हें वहां पर आने देंगे? अरे मैडम, कोई पैदा नहीं हुआ जो अयोध्या आ जाए, कोई पैदा नहीं हुआ जो अयोध्या आ जाए। माफी मांगे बिना राज ठाकरे अयोध्या में घुस नहीं सकते हैं, कोई घुसा नहीं सकता है उनको। सेना लेकर के आएंगे तब भी नहीं घुस पाएंगे, कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, ये सेना लेकर के आएंगे, मिलिट्री लेकर के आएंगे, तब लाखों लोगों की लाशों पर चल करके वो मंदिर पहुंचेंगे। वसंत मोरे, द्या उत्तर याचं, हिंदीमध्ये उत्तर द्याल म्हणजे ब्रजभूषण सिंग ऐकू शकतील, त्यांना समजू शकेल। अगर ब्रिजभूषण जी अभी पहले अच्छी बात करेंगे, बाद में धमकी देंगे। खासदार है, एमपी से, आप एमपी है, मैं आपके बारे में आपके साथ ज़्यादा कुछ बहस नहीं कर सकता क्योंकि आप बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि राज ठाकरे पैर नहीं रख सकते, जहाज से नीचे नहीं उतर सकते, और आप अभी ऐसे भी बोल रहे कि आप धमकी नहीं दे रहे, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ, ऐसे 2 बार आप ऐसे क्यों बोल रहे साहब? भैया जी, मैं कह रहा हूं कि आप आइए अयोध्या में, अगर हमारे आप बोल दीजिए, अगर हमारे राज साहब, अगर हमारे राज साहब, अगर राज साहब वहां आ रहे हैं, आपने बोला है कि प्रभु श्री रामचंद्र किसी के सबके है, अगर रामचंद्र सबके है, प्रभु श्री रामचंद्र सबके है, तो राज साहब आएंगे। और राज साहब ने आज तक जो बोला, अभी अयोध्या का जो सरकार है यूपी का, उनका भी जवाबदारी है, योगी जी है वहाँ पे। अगर हमारे पूना के आप जो आइए, MLA आप आइए, आप आइए, हम देखिए सरकार का क्या है, सरकार का क्या रुख है वो सरकार जाने। जो हमारा रुख है मैं बता रहा हूं कि आप 2 लाइन का कि मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं उत्तर भारतीय के नाम पर किसी को पीटने का काम किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं पीटा है, आगे नहीं पीटेंगे, आइए, कौन रोक रहा है, अयोध्या आपकी है। बोला वसंत मोरे। अरे साहब, जब अभी कोरोना का कहर चालू था, आपके लोगों को जाने के लिए कुछ गाड़ियां नहीं मिल रही थी, उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो हम थे, जब हम लोग वहां पे थे। आपका स्वागत है, आपने अच्छा काम किया, इतने उत्तर भारतीयों को स्वागत है, इतने उत्तर भारतीयों को मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है। मैंने ऐसा कभी पूछा नहीं कि आप उत्तर भारतीय है या आप एमपी से है, यूपी से है। आप ये आपकी महानता है, आपने अगर ऐसा किया है तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपने ऐसा किया है, आपकी बहुत महानता है, उसका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो 2 शब्द बोलने में क्या जाता है कि मैंने उत्तर भारतीयों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है, ना करूंगा। उत्तर भारतीय और मराठा मानुष का कोई भेद नहीं है, क्या जाता है बोलने में। वो साहब देखेंगे, अभी साहब को जो उत्तर देना है वो साहब देखेंगे। लेकिन अगर कोई हमारे साथ भैया, तो हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हम नहीं आने देंगे, हम नहीं उतरने देंगे। अरे सुनो, तो फिर राज साहब होंगे मुंबई के, राज साहब होंगे मुंबई के हैं। यहाँ जो है दबाव डाल करके आप नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और मुंबई के बाहर तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, कभी निकले नहीं, आप कभी निकलते नहीं है। आप तो नहीं, देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप कभी निकलते नहीं है। ऐसा आप उल्टा ऐसा बोल के आप यहाँ के चलिए गाली दे दीजिए, गाली दे दीजिए, बोल रहे हैं आप। आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका स्टेटमेंट आप यही तो यही देखिए आपकी भाषा क्या है।
आप सुनिए, जोर से मत बोलिए, जोर से मत बोलिए। हेलो, जोर से मत बोलिए, आपसे ज्यादा जोर से बोलना जानता हूं। हाँ। देखिए, यही तो आपका असली चरित्र है कि आप आ गए तुरंत की जो है, अगर आप नहीं आने दोगे तो मैं यहाँ पर जो उत्तर भारतीय हैं उनको जो है चैन से नहीं रहने दूंगा। आपके कहने का आशय यही है कि चैन से आप आ गए, आप आ गए, वो नहीं है। और आप ऐसे अरे धमकी चलिए देते भाई, रहेंगे आप तो हम आइए, क्या ऐसे स्वागत चुप है बैठेंगे आपका। क्या? आप नहीं तो आप ऐसे हाँ। हमको पीटते रहेंगे। पास- हम गुड़िया हैं क्या? वो हम नाग आपने पंचमी ऐसे- की गुड़िया हैं, आप आपने हमको वैसे पीटेंगे भी और हम बोला बोलेंगे है नहीं। कि अरे नहीं यार, चलो हटाओ। राज साहब पाँच आपके लिए तारीख को- खुदा होंगे, भगवान होंगे, मेरे लिए खुदा भगवान नहीं है। आइए 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 आइए, स्वागत, आइए, ले जाओ भैया, हटाइए, बस हो गया। हो गया मैम? आएंगे आएंगे आएंगे। जाओ, आपका न्यूज बन गया ना, आप खत्म करो। ब्रिजभूषण सिंग यांनी आपली भूमिका इथे स्पष्ट केली आहे। वसंत मोरे, तुम्ही मराठीमध्ये तुम्ही स्पष्टपणे इथे बोलू शकता। ब्रिजभूषण सिंग यांनी जो इशारा दिलेला आहे त्यानंतर काय आता राज ठाकरे अयोध्येचा दौरा करणार? मला वाटतं की याच्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामधील जे महाराष्ट्र सैनिक आहेत, पक्षाचे विविध नेते आहेत, यांचा सर्वांची मीटिंग होणार आहे। आणि याच्यामध्ये जर ब्रिजभूषणजी असे म्हणत असतील की कोई मायका लाल नाही, ये नाही, वो, तर मला वाटतं की आमचे साहेब तिकडे जाण्यासाठी प्रभू श्रीरामचंद्राच्या दर्शनाला जाणार आहेत आणि त्याच्यामधनं उगाचच कॉन्ट्रोवर्सी तयार करून काहीतरी इथल्या लोकांना अडचणी निर्माण करण्याचं त्यांच्या मनामध्ये दिसतंय।